क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरा रेलवे स्टेशन सिर्फ एक लड़की के सपने के लिए चलाया गया हो? जापान के एक ठंडे और शांत इलाके में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, कामी शिराटाकी स्टेशन। वहां ना ज्यादा भीड़ होती थी, न शोर। दिन भर में सिर्फ कुछ ही लोग आते जाते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे स्टेशन खुद भी अकेला पड़ गया हो। रेलवे डिपार्टमेंट के लोग बार बार सोच रहे थे कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। उन्हें लगता था जब यहाँ कोई आता ही नहीं तो इसे चलाने का क्या फायदा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस स्टेशन पर रोज एक छोटी सी जंग लड़ी जा रही थी। एक जंग सपनों की, एक जंग हिम्मत की। उस गांव में रहती थी एक लड़की, नाम था आइको। आइको कोई अमीर घर की बेटी नहीं थी। उसका घर छोटा था, कपड़े सिंपल थे और जिंदगी में मुश्किलें भी कम नहीं थी। लेकिन आइको के पास एक चीज थी, एक बड़ा सपना। वो टीचर बनना चाहती थी। इसलिए नहीं कि सिर्फ नौकरी मिल जाए, बल्कि इसलिए कि उसके गांव की छोटी छोटी लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदल सके। हर सुबह जब ज्यादा लोग अभी नींद में होते थे, आइको उठ जाती थी। ठंडी हवा हो, तेज बारिश हो या कभी कभी बुखार भी हो, वो अपना स्कूल बैग उठाती और चुपचाप स्टेशन की तरफ चल पड़ती। कई बार उसकी माँ कहती, आज मत जा, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आइको मुस्कुराकर कहती, अगर आज रुक गई तो मेरा सपना भी रुक जाएगा। उसकी ये बात सिंपल थी लेकिन बहुत बड़ी थी। एक दिन रेलवे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स स्टेशन का इंस्पेक्शन करने आए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, खर्च का हिसाब देखा और तुरंत फैसला कर लिया, अगले महीने से ये स्टेशन बंद कर दिया जाएगा। ये खबर जब गांव तक पहुंची तो लोग चुप हो गए। उन्हें पता था अब आइको के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन बाद ऑफिसर्स ने डिटेल में डेटा चेक किया। तब उन्हें एक अजीब सी बात दिखी। रोज एक ही टिकट कट रहा था, रोज एक ही पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था। वो पैसेंजर थी आइको। ऑफिसर्स ने उस लड़की को बुलाया और पूछा, तुम रोज इतनी दूर स्कूल क्यों जाती हो? आइको ने सीधी आंखों से देखकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे पढ़ना है और एक दिन मैं अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ। उस छोटी सी लड़की की आवाज में इतना सच था, इतनी हिम्मत थी कि ऑफिसर्स कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उस दिन एक अलग ही फैसला लिया। जब तक ये लड़की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती, तब तक ये स्टेशन और ट्रेन चलते रहेंगे। उस दिन से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। रोज सुबह ट्रेन सिर्फ एक लड़की के लिए रुकती थी। ड्राइवर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता और आइको भी हाथ हिलाकर ट्रेन में चढ़ जाती। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो मुश्किलों के बावजूद अपने सपने के पीछे भाग रही है। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और फिर एक दिन वो पल आया, आइको की पढ़ाई पूरी हो गई। उसने अपना फाइनल एग्जाम पास कर लिया। उस दिन जब वो लास्ट बार स्टेशन पर खड़ी थी तो उसकी आंखों में खुशी भी थी और हल्का सा दर्द भी। ट्रेन आई, दरवाजा खुला, लेकिन इस बार आइको स्कूल नहीं जा रही थी। इस बार वो अपने सपनों की तरफ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। ट्रेन में चढ़ने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर स्टेशन को देखा और धीरे से कहा, थैंक यू। कुछ ही दिनों बाद स्टेशन को शांति से बंद कर दिया गया। लेकिन उस स्टेशन ने दुनिया को एक बात सिखा दी, जब एक लड़की सच में अपने सपने के लिए खड़ी हो जाती है तो कभी-कभी पूरी दुनिया भी उसका साथ देने के लिए रुक जाती है।